अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं जैसे मैंने ये दूसरा लेक्चर है हमारा। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं आज। तो फंक्शंस में जब हमने आपको बताया था कि इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक तो प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं, दूसरा इसमें यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। और प्रीडिफाइंड फंक्शंस को ही हम लेकर के चल रहे हैं। तो बेटा यही आपका सिलेबस है, प्रीडिफाइंड फंक्शंस को ही डिस्कस करना है। यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। तो प्रीडिफाइंड फंक्शंस में मैंने आपको बताया था कि प्रीडिफाइंड फंक्शंस में बहुत सारे टाइप्स है, सब टाइप्स है बेटा। जैसे मैं स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़ा रहा हूँ आजकल। तो जैसे मैंने कल आपको स्ट्रिंग फंक्शंस में तीन आपको सब टाइप्स पढ़ाए थे स्ट्रिंग फंक्शन। एक तो सबसे पहला स्पेस फंक्शन जिससे हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं दो कैरेक्टर्स के या दो स्पेसेस दो सेंटेंसेस के दरमियान या दो वर्ड्स के दरमियान। और दूसरा मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग एसटीआर फंक्शन से हम कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू इनटू ए स्ट्रिंग। और तीसरा बेटा राइट फंक्शन जिस तीसरा बेटा है यहाँ पे आपका स्ट्रिंग फंक्शन। तो स्ट्रिंग फंक्शन से क्या करते हैं, तो स्ट्रिंग फंक्शन से हम बेटा किसी कैरेक्टर को हम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करवाते हैं। तो आज मुझे पढ़ाना है बेटा यहाँ पे थर्ड थर्ड स्ट्रिंग फंक्शन। जैसे यहाँ पे है बेटा राइट फंक्शन, RIGHT राइट फंक्शन। तो इस राइट फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि विजुअल बेसिक में जब भी हम यहाँ से कुछ डेटा दे देंगे तो वहां से हमें रेस्पॉन्स मिलेगा। तो बेटा इसका मतलब है कि राइट फंक्शन से भी हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ से कुछ दे देंगे और वहां से हमें कुछ गेट हो जाएगा। राइट फंक्शन से क्या होगा कि राइट फंक्शन से हम राइट पोस्ट पोर्शन ऑफ हम किसी भी सेंटेंस का हम यहाँ पे बेटा किसी भी वर्ड का सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको बाहर निकाल सकते हैं। जैसे मतलब यहाँ पे हमें कंप्यूटर लिखना है, कंप्यूटर। हाँ, तो बेटा यहाँ पे राइट मोस्ट पोर्शन क्या है बेटा, ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है। जैसे मतलब मुझे तीन या चार कैरेक्टर, मुझे तीन कैरेक्टर्स या मुझे 5 कैरेक्टर्स इसके बाहर निकालने हैं राइट साइड से। तो राइट साइड से जब मैं 5 कैरेक्टर्स निकालने जा रहा हूँ तो वो होंगे PUTR प्यूटर प्यूटर, है ना बेटा। तो इसको निकालने के लिए विजुअल बेसिक में कौन सी फंक्शन लग जाएगी वही मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा। यहाँ पे राइट फंक्शन, सो वी कैन से दैट इट इज यूज्ड टू it is used to select the select the rightmost portion, rightmost portion of the given string, portion of the given string। जो भी आपको स्ट्रिंग दी जाएगी उसका राइट मोस्ट पोर्शन निकाल सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग दिस फंक्शन, दिस राइट फंक्शन बाय इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट द राइट मोस्ट पोर्शन ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। ओके बेटा। ना इसके जनरल सिंटेक्स लिखने का तरीका क्या है बेटा, जनरल फार्मूला जैसे आप मैथमेटिक्स में बताते हैं जनरल फार्मूला, वैसे हम यहाँ पे जनरल सिंटेक्स की बात करेंगे बेटा। तो जनरल इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है बेटा STR, यहाँ पे राइट राइट RIGHT राइट राइट, दिस इज द जनरल सिंटेक्स है राइट। और इसके बाद हम लिखेंगे स्ट्रिंग, कोई भी जो आप स्ट्रिंग लिख दोगे अभी एनीथिंग एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स कुछ भी आप लिख सकते हैं बेटा। तो इसके बाद आप कॉमा कर देंगे और यहाँ पे उसकी लेंथ लिख देंगे, कितना आपको कितने कैरेक्टर्स आपको निकालना है बाहर। तो बेटा इस तरीके से दिस इज द जनरल सिंटेक्स। ना इसको एग्जाम्पल क्या है बेटा, ना इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में हम लिखेंगे जैसे कंप्यूटर, राइट लिखेंगे RIGHT, स्ट्रिंग में लिखूंगा यहाँ पे यही जो कंप्यूटर मैंने लिखा है कंप्यूटर लिखूंगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी आप डबल इनवर्टेड कॉमास में लिखोगे दैट विल बी द स्ट्रिंग। और इसको आप कॉमा करके आप इसको फिर से इसकी लेंथ लिख देंगे। तो बेटा लेंथ हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल 5। तो इसमें क्या निकलेगा हमें, प्यूटर PUTER। तो इस तरीके से हम राइट मोस्ट पोर्शन ऑफ द गिवन स्ट्रिंग हम निकाल सकते हैं। तो बेटा हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे विजुअल बेसिक में, ठीक है। इसमें टाइम थोड़ा सा लग रहा है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस लेनी है बेटा। तो आप, मुझे लगता है कि आपने कल वाला जो हमने किया था हमने आपको दिखाया था बेटा, जो फंक्शन मैंने दिखाई थी वो आपने इंशाल्लाह प्रैक्टिकली किया होगा वेब लैपटॉप्स में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप से वो घर में कर सकते हैं बेटा, आप कर सकते हो घर में। तो यहाँ पे राइट फंक्शन इसको इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा ये विजुअल बेसिक स्क्रीन है जिसमें हम टेक्स्ट बॉक्स डाल देंगे। यहाँ पे
टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स एक डालना है, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स डालना है। सो दीज आर द टेक्स्ट बॉक्सेस। इनको कुछ नहीं अभी करना है, मैं दिखाऊंगा टेक्स्ट बॉक्सेस। टेक्स्ट बॉक्स खाली डालने हैं, तो उसके बाद क्या, कमांड बटन, यहाँ पे कमांड बटन, ये कमांड बटन है। दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स टू टेक्स्ट बॉक्स 1। ओके, नाउ इस पे डबल क्लिक करना है, कमांड 1 पे डबल क्लिक करना है। जो ही आपने डबल क्लिक कर दिया तो मैं लिखूंगा प्राइवेट सब, यहाँ पे प्राइवेट सब लिख के आएगा, प्राइवेट सब कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक। इसके बाद बेटा लिखेंगे एंड सब, तो ये खुद ब खुद लिख के आएगा। जो ही आप कमांड 1 पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये डेफिनेटली, ये डायरेक्टली खुद ब खुद आ जाएगा, प्राइवेट सब कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक। आपको मालूम है, आप क्योंकि आपने 11th क्लास में भी इसका रिवीजन किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अभी मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपने 11th में पढ़ा हुआ है ये चीज़ें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा यही राइट मोस्ट पोर्शन, यहाँ पे लिखूंगा कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर कहाँ पे लिख के आएगा, किसी को मालूम है? तो बेटा ये कंप्यूटर जो हमने लिखा, ये किस में स्टोर हो जाएगा बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा टेक्स्ट 1, जैसे यहाँ पे लिख के आएगा कंप्यूटर, ये खुद ब खुद लिख के आएगा यहाँ पे कंप्यूटर। तो बेटा अब यहाँ पे टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट में क्या होना चाहिए, मैं यही फंक्शन इंप्लीमेंट करवाऊंगा, राइट। तो इसके बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, मैं लिखूंगा यही कंप्यूटर, तो इसके बाद बेटा यहाँ पे ये 5 कैरेक्टर या 3 ही निकालो आप, कोई मर्जी, कोई वो नहीं है, आपकी मर्जी है कितने कैरेक्टर्स आप निकाल सकते हो राइट साइड से। मैं यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा TER। तो यहाँ पे लिख के आएगा बेटा, यहाँ पे इसमें TER, और यहाँ पे लिख के आएगा क्या, कंप्यूटर फुल लिख के आएगा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में से हम दाएं की तरफ से राइट साइड से हम 3 कैरेक्टर्स को निकाल रहे हैं, तो टर निकल के आएगा। तो इसके बाद बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लेफ्ट फंक्शन इसी के साथ पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और यहाँ पे हमें सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। तो बेटा यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन, नाउ इट इज़ द 5th फंक्शन ऑफ द स्ट्रिंग फंक्शंस ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शंस। तो बेटा यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन से क्या होगा, आपको तो मालूम है, राइट फंक्शन से आपने कोई भी किसी भी स्ट्रिंग में से राइट पोर्शन में से कैरेक्टर निकाले। तो लेकिन यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन से क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट फंक्शन से क्या होगा, तो इसमें बाएं की तरफ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे खाली आपको चेंज करना है, तो वी कैन सी दैट दिस लेफ्ट फंक्शन इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट द लेफ्ट मोस्ट पोर्शन ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं खाली लेफ्ट लिखना है, हाँ। तो अब क्या निकलेगा, यहाँ पे अब टर नहीं निकलेगा, यहाँ पे COM निकलेगा, बाएं की तरफ से 3 कैरेक्टर्स निकल जाएंगे, एंड दिस इज द लेफ्ट फंक्शन। नाउ बेटा इसके बाद INSTR फंक्शन है, INSTR फंक्शन, INSTR function, and this is the 6th function of the string functions on from predefined functions. Now INSTR function, now this is full form, its full form is inString function. This inString function is used for searching the string within the string. It is used for searching a string within the string. Okay, now it is used for searching the string within the string. It is used for searching the string within the string. इसके एग्जाम्पल क्या है, जनरल सिंटैक्स को लिखने का तरीका मैं पहले बार बताऊंगा आपको बेटा। जनरल सिंटैक्स इसको लिखने का तरीका क्या है। नाउ INSTR string
अब यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि स्ट्रिंग क्या होता है बेटा। स्ट्रिंग यहाँ पे एनीथिंग एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, कुछ भी आप लिखो डबल इन्वर्टेड कॉमास में, तो दैट विल बी द स्ट्रिंग, जिसको बाद नेम ऑफ द कैरेक्टर, नेम ऑफ द कैरेक्टर्स, नेम ऑफ द कैरेक्टर्स। ओके, जैसे इसकी एग्जांपल है बेटा, इसकी एग्जांपल है INSTR, INSTR मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में कंप्यूटर ही लिखूंगा और कामा करके यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में P लिखूंगा बेटा, P, and it will show you the position of the P in the given string। हमने यहाँ पे P निकाला, तो बेटा यहाँ पे देखो 1 2 3 4, it will be written as, ये हमें आंसर देगा 4, क्योंकि इसने हमें स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग निकाला। तो बेटा ये जो स्ट्रिंग लिखी हुई है इसमें से ये जो ये स्ट्रिंग है इसको निकाला, यहाँ पे पोजीशन की कौन सी पोजीशन है। तो बेटा जो अभी आप क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे कि सर अगर ये P 2 बार होगा, यहाँ पे रिपीट होगा, तो सब ये दोनों का दिखाएगा क्या? नहीं, दोनों का नहीं, जो सबसे पहले यहाँ पे होगा लेफ्ट साइड से तो उसी का निकालेगा बेटा, क्योंकि इसका पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 आएगा आंसर। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं बेटा विजुअल बेसिक में। आप विजुअल बेसिक स्क्रीन खोलेंगे तो उसके बाद आप बेटा यहाँ पे विजुअल बेसिक इसमें आप फॉर्म बनाएंगे बेटा। यहाँ पे देखो फॉर्म विंडो, दिस विल बी द फॉर्म विंडो हियर, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आपने लिखा, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स मैंने डाला, दीज आर द टेक्स्ट बॉक्सेस हियर, एंड दिस इज द कमांड बटन हियर, दिस इज द कमांड बटन हियर। ओके, नाउ कमांड बटन पे जो ही आपने डबल क्लिक कर दिया तो यहाँ पे लिख के आएगा प्राइवेट सब कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक। ओके बेटा, तो नीचे लिखेंगे एंड सब, खुद ब खुद लिख के आएगा। उसके बाद आपको लिखना है text1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर कहाँ पे लिख के आएगा? यहाँ पे कंप्यूटर, कंप्यूटर लिख के आएगा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 में जब आप इसको रन करेंगे। तो इसके बाद बेटा यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स 2 में क्या होना चाहिए वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बेटा। टेक्स्ट बॉक्स 2 में क्या होना चाहिए? INSTR फंक्शन से INSTR, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं आएगा ये। तो बेटा INSTR और स्ट्रिंग के बाद मैं लिखूंगा कंप्यूटर और डबल कामास और कामा करके डबल कामास में लिखूंगा जैसे P। अब जरूरी नहीं है कि आप P को निकालो, मैं T को लिखूंगा यहाँ पे T। तो बेटा यहाँ पे देखो T, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे T का कितना, कौन सा वाला पोजीशन है इसमें, इस स्ट्रिंग में 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे बेटा टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 में 6 लिख करके आएगा। एंड दिस इज द INSTR फंक्शन, दिस इज द instring फंक्शन। नाउ मिड फंक्शन, मिड फंक्शन जो ही हम स्ट्रिंग फंक्शंस खत्म करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा उस टाइम कि स्ट्रिंग फंक्शंस खत्म होने जा रहा है। उसके बाद हम दूसरे फंक्शंस उठाएंगे प्रीडिफाइंड फंक्शंस के। लेकिन यहाँ पे मैं बेटा देखो, यहाँ पे मैं आपको मिड फंक्शन पढ़ाऊंगा बेटा। यहाँ पे ये 8th वाला फंक्शन है मिड फंक्शन। मिड फंक्शन जैसे हम कोई स्ट्रिंग लिखेंगे बेटा, तो उस स्ट्रिंग में से मुझे बीच में से कुछ कैरेक्टर्स निकालने हैं। जैसे हम लिखेंगे कश्मीर, तो हमें बीच में से 3 कैरेक्टर्स, हमें SHI निकालना है, SHM निकालना है। तो SHM कैसे निकालेंगे? जैसे मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा कश्मीर, हमें SHM निकालना है, मतलब आंसर हमें होना चाहिए SHM निकालना है। यहाँ से मैंने आपको बताया जो भी हम यहाँ से देंगे तो हमें वहाँ से कुछ रिटर्न हो जाएगा। दीज आर द फंक्शंस। तो मिड फंक्शन इसी के लिए लगता है कि जब भी हम कुछ यहाँ से हम कुछ स्ट्रिंग देते हैं तो हम स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो फ्रॉम द मिड ऑफ द स्ट्रिंग, तो हम कह सकते हैं बेटा दिस इज द मिड फंक्शन। तो वी कैन से दैट इट इज यूज्ड टू रिटर्न अ स्ट्रिंग कंटेनिंग अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। तो बेटा जैसे हम इसका जनरल सिंटैक्स लिखवाने जा रहे हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई क्या, इट इज यूज्ड टू रिटर्न अ स्ट्रिंग, इट इज यूज्ड टू रिटर्न अ स्ट्रिंग containing a specified number of characters from the given string. Okay, now यहाँ पे मैं जनरल सिंटैक्स को लिखने जा रहा हूँ, जनरल सिंटैक्स। जनरल सिंटैक्स को लिखने का तरीका क्या है बेटा, जैसे मिड स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग लिखा। नाउ स्टार्ट पोजीशन, अभी आपको बेटा समझ में आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट पोजीशन एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब कहाँ से, जब हमने यहाँ पे कश्मीर लिखा, कश्मीर स्ट्रिंग लिखा, स्टार्ट पोजीशन कहाँ से स्टार्ट, मतलब एस से स्टार्ट होने जा रहा है, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना लेंथ, कितने कैरेक्टर से निकालेगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को उसको क्लोज करना है। दिस इज द जनरल सिंटैक्स। तो इसकी एग्जांपल क्या है बेटा, नाउ मिड, मिड पहले लिखना है, MID मिड, मिड, और इसके बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में बेटा हमें लिखना है डबल कॉमर्स में, जैसे मैं लिखूंगा कश्मीर, कश्मीर। नाउ स्टार्ट पोजीशन कहाँ से करवाने जा रहे हैं बेटा, तो स्टार्ट पोजीशन में हम लिखवाने जा रहे हैं, स्टार्ट पोजीशन में हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, हमें SHM निकालना है ना, तो S मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 स्टार्ट पोजीशन, तो मतलब यहाँ पे 1 2 3 स्टार्ट पोजीशन S से है, तो मैंने स्टार्ट पोजीशन 3 लिखा। इसके बाद मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 3 ही निकालने हैं। चलो मैं यहाँ पे SHMI निकालूंगा, तो यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा बेटा। दिस इज द लेंथ ऑफ द, दिस विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो बेटा इसके बाद क्लोज करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर क्या होगा, आंसर आएगा बेटा हमें SHMI। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द, स्टार्ट पोजीशन का हम कहाँ से, 1 2 3 है ना, लेफ्ट साइड से चलना है। तो बेटा मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी। मैंने 3 लिखा तो 1KAS, तो क्योंकि S थर्ड पोजीशन पे है तो S ही लिख के आएगा, तो SHMI, तो यह इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द मिड फंक्शन हियर। तो इसको हम विजुअल बेसिक में इंप्लीमेंट करवाने जा रहे हैं, कैसे वो मैं दिखाने जा रहा हूँ बेटा। विजुअल बेसिक जैसे, मतलब यहाँ पे हमने खोला विजुअल बेसिक, और इसको हम टेक्स्ट बॉक्स डाल रहे हैं, यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट बॉक्स डाल रहे हैं, एंड दिस इज द टेक्स्ट, दिस इज द कमांड बटन हियर। कमांड बटन पे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा प्राइवेट सब कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक, एंड नाउ एंड सब, एंड सब। तो कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक में बेटा जो हम यहाँ पे लिखवाने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, text1 डॉट टेक्स्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस डाले हैं, text1